Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Hasnan. So here today I will discuss the another important trick for human evolution. ये क्या कि 12वीं का एक इवोल्यूशन जो चैप्टर है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन एवोल्यूशन। तो आज इस वीडियो में उसके बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि ये इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे मोस्टली जो नीट एग्जाम होता है उसमें मोस्टली क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, इसलिए बच्चों आपको अच्छे से वीडियो में बने रहना और एंड तक देखना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और जो ह्यूमन इवोल्यूशन होता है इसका अगर हम जनरली बात करें तो इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो पहला टाइप होता है क्वेश्चन पूछने का, जैसे क्या है कि ड्रायोपेथिकस, उसके बाद रामापेथिकस, फिर क्या ऑस्ट्रेलियोपेथिकस है, फिर क्या होमो हैबिलस। तो पहला जो टाइप होता है क्वेश्चन पूछने का जो एग्जाम होता है उसमें होता है सीक्वेंस पूछा जाता है कि पहले कौन आया था सबसे पहले। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन आया था, ड्रायोपेथिकस आया था, फिर रामापेथिकस आया था। ठीक है, और जो दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में वो क्या है कि क्रेनियल कैपेसिटी कितना होता है। क्रेनियल कैपेसिटी जैसे पिकिंग मैन हो गया उसका 800 से 1000 सीसी था, निंडरथल था उसका कितना 1300 से 1600 था, क्रो मैग्नन था उसका 1650। तो क्या होता है कि किसका कितना क्रेनियल कैपेसिटी है। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है। तीसरे टाइप जो होता है क्वेश्चन पूछने का स्पेशल कैरेक्टर पूछा जाता है। जैसे ड्रायोपेथिकस का पूछ दिया तो उसका जो स्पेशल कैरेक्टर क्या था, ऐप लाइक दिखता था, मतलब बंदर जैसे दिखता था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बच्चे आपको अच्छे से ध्यान देना। ये जो ट्रिक्स है, ये ट्रिक से क्या हो जाएगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट मतलब जो आपको याद नहीं रहता है सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस लंबे समय तक के लिए याद हो जाएगा। इसलिए आपको वीडियो में अच्छे से देखना है और समझना है। तो ट्रिक की अगर हम बात करें, ट्रिक क्या है, डॉक्टर राम एंड हनुमान जापान कार से गए। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, एक बार फिर से मैं इसको रीड कर लेता हूँ। डॉक्टर राम एंड हनुमान जापान कार से गए। ठीक है, ये ट्रिक क्या है, ट्रिक से जैसे आपको याद रखना क्या है कि डॉक्टर से डी आ गया तो इससे क्या याद रखना है आपको, ड्रायोपेथिकस। ठीक है, जैसे राम आ गया, आर से क्या याद रखना है, रामापेथिकस याद रखना। एंड ए से क्या याद रखना, ऑस्ट्रेलियोपेथिकस याद रखना। एस हनुमान है, हनुमान में एस से क्या रखना है, होमो हैबिलस याद रखना। जा में क्या रखना है, जावा मानव याद रखना है। पा में पी से क्या याद रखना है, पिकिंग मैन याद रखना। एन से क्या याद रखना है, निंडरथल याद रखना है। और कार में सी से क्रो मैग्नन याद रखना है। और सी में एस से होमो सेपियंस याद रखना, जिसको सेपियंस बोलते हैं। ठीक है, तो यह ट्रिक है, डॉक्टर राम एंड हनुमान जापान कार से गए। ठीक है, तो डॉक्टर में डी से क्या, ड्रायोपेथिकस, राम में आर से रामापेथिकस, एंड में ए से ऑस्ट्रेलियोपेथिकस, और हनुमान में एस से होमो हैबिलस, और जा में जे से जावा मानव, और पा में पी से पिकिंग मैन, और एन में निंडरथल, और कार में सी से क्रोमैग्नॉन्स, और से में होमोसेपियन जिसको सेपियंस बोलते हैं, और गए में कुछ नहीं, नथिंग। ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्रिक से आपको याद हो गया होगा, आई होप समझ आ गया होगा कि डॉक्टर राम एंड हनुमान जापान कार से गए। तो उसके बाद जैसे ड्रायोपेथिकस की अगर हम बात करें वो क्या था, इसका जो स्पेशल कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, जैसे ड्रायोपेथिकस था वो क्या होता है, ऐप लाइक, मतलब ये जो ड्रायोपेथिकस का जो इवोल्यूशन था वो क्या होता है, ऐप लाइक दिखता था, जैसे मतलब बंदर जैसे उसका लुकिंग था। ठीक है, ड्रायोपेथिकस का, तो ये कैरेक्टर आपको याद होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर है, मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि रामापेथिकस, आर से रामापेथिकस, तो क्या था, ईट सीड एंड नट। ये जो रामापेथिकस था वो क्या करता था, सीड खाता था। ठीक है, और नट्स को ईट करता था। ठीक है, और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या था कि ग्राउंड ड्वेलर, मतलब ये जो जमीन होता था, जमीन को खोद के उसके अंदर ये क्या करता, वास करता था, मतलब रहता था। तो 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गए, ईट सीड खाता था और नट खाता था। ठीक है, उसके बाद ये क्या था, ये जमीन खोद के जमीन के अंदर रहता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको याद रखना रामापेथिकस। उसके बाद क्या है, ऑस्ट्रेलियोपेथिकस, ये क्या था, फर्स्ट फुल्ली इरेक्ट। ये जो ऑस्ट्रेलियोपेथिकस था वो क्या था कि पहली बार मतलब इरेक्ट, सीधा से मतलब पूरा स्टेट में क्या हुआ था, खड़ा हुआ था, मतलब स्टेट में हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या है कि होमो हैबिलस, हनुमान में एस से क्या था, होमो हैबिलस था, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनदर नेम से हैंडी मैन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वो क्या है कि टूल मेकर, जो सबसे पहला होमो हैबिलस था जिन्होंने क्या किया था, टूल इंस्ट्रूमेंट बनाया था। ठीक है, जिससे वो क्या करता था, जो भी जंगली जानवर होता था, ठीक है, तो उसको क्या करता था, उससे शिकार कर पाता था, मतलब भोजन के लिए उससे शिकार करता था। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, होमो हैबिलस को टूल मेकर भी बोलते हैं। उसके बाद क्या है, जावा मानव, जावा में जैसे जावा मानव, इसको क्या बोलते हैं, होमो इरेक्टस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमो इरेक्टस बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था वो क्या था, यूज़ ऑफ फायर फर्स्ट। या जो जावा मानव था वो क्या था, फर्स्ट टाइम इन्होंने आग यूज किया था, मतलब फायर यूज किया था। ठीक है,
तो उसके बाद क्या है, जो इसका ब्रेन कैपेसिटी की अगर हम बात करें क्रेनियल कैपेसिटी का, तो जावा मानव का कितना था, 800 से 1000 सीसी था। ठीक है, तो ये आपको बच्चों आपको बहुत ध्यान देना है इस पे। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखना है कि इसका जो जावा मानव उसका क्रेनियल कैपेसिटी कितना 800 से 1000 है। ठीक है, उसके बाद पेकिंग मैन है, उसके बाद क्या है मेरा निंडरथल है। ये जो निंडरथल है उसका अगर क्रेनियल कैपेसिटी की अगर हम बात करें वो क्या है कि 1300 से 1600 सीसी है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, और इसका जो दो इम्पोर्टेंट और कैरेक्टर क्या है कि जो निंडरथल मैन जो था वो क्या था, कैव ड्वेलर से, मतलब ये क्या होता था, गुफा में रहा करता था। मतलब जो गुफा होता था पहले टाइम पे, एंशियंट टाइम में, तो उस पर क्या करता थी, वहाँ पे रहते थे। ठीक है, दूसरा क्या है कि ब्यूरिड द डेड, मतलब जो मरता था उसमें जो भी उसका जो वनवासी था, मतलब तो क्या होता, जो उस पर डेड होता था उसको क्या करता था, ये जला देता था। ब्यूरिड द डेड, जो भी मरता था उसको क्या करता था, जला देता था। निंडरथल का जो निंडरथल मैन जो होते थे। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, क्रेनियल कैपेसिटी 1300 से 1600, और दूसरा क्या, केव डॉलर गुफा में रहता था, और ब्यूरिड द डेड मतलब जो मरता था उसको जला देता था। उसके बाद क्या है, कार में सी से क्या आ जाएगा, क्रोमैग्नॉन से आ जाएगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो सबसे ज़्यादा ब्रेन जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो कौन सा मैन का था, तो आपको याद होना चाहिए क्रोमैग्नन्स का था। इसका कितना है, 1650 सीसी। ठीक है, तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि पेंटिंग करता था। जो भी गुफा होता था जहाँ पे रहता था क्रोमैग्नॉन्स, वो क्या करता था, पेंटिंग करता था, मतलब ड्राइंग बनाता था। ठीक है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। उसके बाद क्या है कि सेम एस से क्या था, सेपियंस या फिर होमोसेपियन, जो हम लोग हैं, मॉडर्न मैन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न मैन जो होमोसेपियन हम लोग, उसका ब्रेन का जो क्रेनियल कैपेसिटी वो कितना है, 1450, मतलब है 1450 सीसी है। इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न मैन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा एक पॉइंट और जो ये एक ट्रिक से आपको सारा कुछ, जितना भी इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी का, बस एक ट्रिक से आपको सारा कुछ याद हो गया होगा। ठीक है, आपको बस एक दो बार एनसीईआरटी पढ़ना है और इसको एक बार अच्छे से माइंड में बिठा लीजिए ताकि आपको एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जैसे आपको बस क्या याद रखना है, डॉक्टर राम एंड हनुमान जापान कार से गए। तो डॉक्टर में डी से ड्रायोपैथिकस, राम में आर से रामापैथिकस, एंड में ए से ऑस्ट्रेलियोपैथिकस, हनुमान में एस से होमो हैबिलस, और जा में जे से जावा मानव, और पा में पी से क्या हो जाएगा, पिकिंग मैन हो जाएगा, और एन से निंडरथल हो जाएगा, और कार में सी से क्रोमैग्नॉन्स हो जाएगा, और से में क्या हो जाएगा, होमोसेपियन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेपियंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको बच्चों अच्छे से याद रखना है क्योंकि जो ह्यूमन इवोल्यूशन जो टॉपिक है इवोल्यूशन चैप्टर का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। उसके बाद जो इसका स्पेशल कैरेक्टर, जैसे ड्रायोपैथिकस एप लाइक होता था, बंदा जैसे दिखता था। रामापैथिकस था वो क्या था, ग्राउंड ड्वेलर था, मतलब जमीन खोद के रहता था, जमीन के अंदर रहता था। और सेलोपैथिकस क्या था कि फर्स्ट टाइम ये क्या होता, फुल्ली इरेक्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद जैसे होमो हैबिलस है उसको हैंडीमैन बोलते हैं। फर्स्ट टाइम इन्होंने टूल बनाया था शिकार के लिए, जो भी जंगली जानवर होता था उसको शिकार के लिए क्या था, सबसे फर्स्ट टाइम टूल मेकर होमो हैबिलस। उसके बाद जावा मानव, इसको होमो इरेक्टस बोलते हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम फायर को यूज़ किया था। इसका क्रेनियल कैपेसिटी 800 से 1000 है। जैसे निंडरथल है, इसका क्रेनियल कैपेसिटी 1300 से 1600 है, जो क्या है कि केव ड्वेलर था, गुफा में रहता था। ब्रीड द डेड, जो मरता था उसको जला देता था। ठीक, जो कौन, निंडरथल मैन। उसके बाद क्रोमैग्नन्स आ गया। सबसे ज़्यादा जो क्रेनियल कैपेसिटी होता है बच्चों, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको, इसको याद रखना है, 1650, मतलब सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन नीट में आते हैं कि सबसे ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसका होता है, कौन सा मैन का होता है, क्रोमैग्नन्स होना चाहिए। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। और ये क्या कहता है, पेंटिंग करता था, जो गुफा में रहता है। दूसरा क्या है कि होमोसेपियन जो हम लोग मॉडर्न मैन है, जो हम लोग हैं, तो उसका क्रेनियल कैपेसिटी कितना है, 1450 सीसी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न मैन बोलते हैं। बस आज के वीडियो में बस इतना है, और आपको मैं ये बोलूँगा आप एनसीईआरटी एक दो बार पढ़िए और ये सारे पॉइंट्स आई होप आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक आपके लिए, जो भी अच्छे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट या कोई बोर्ड एग्जाम हो उससे रिलेटेड मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊँगा बच्चों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। सो थैंक यू सो मच गाइस।